पास। तो ये विषमता है। कबीर साहब ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को साया नहीं, और पैसा रहे अति दूर समाज से, पैसा रहे अति दूर। यही हो रहा। बात दिमाग से निकाल देना है कि कथित तौर पर हिंदू धर्म के अपर कास्ट सामंतवादी हैं, बिल्कुल नहीं। ये सोच रखनी चाहिए। सामंतवाद एक सोच है जिसमें मुसलमानों की भी बड़ी आबादी, सिखों की भी बड़ी आबादी और हिंदुओं की भी बड़ी आबादी, और आज तो कह लें कि कथित तौर पर अंबेडकरवाद का नारा जपने वालों में से भी कुछ लोग सामंतवादी सोच के हैं। ये कहा जा सकता है, क्योंकि हम लोग जैसे मुसलमानों में आपने सुना होगा सुन्नी, यह अंबेडकरवादी भी सुन्नी अंबेडकरवादी ज्यादा है सर। पढ़ते कम है, सुन के जितना काम चला लें उतना ही काफी है। बाबा साहब को पढ़ते कम है। आज जिस महापुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस महान संत के आप देख रहे हैं लिखा हुआ है महान समाज सुधारक, और पाखंडवाद और कर्मकांड और अंधविश्वास, इन तमाम चीजों के खिलाफ एक सशक्त लड़ाई छेड़ने वाले जिस महापुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं खुद उसमें शामिल हूं कि मैंने आज तक कबीर जी को पढ़ने की कोशिश नहीं की। आ गया कभी सरसरी कोई नजर पड़ गई, जैसे जाटव जी ने फोन कर दिया तो कभी एक आध कॉलम देख लिया। आजकल मुगल तो यहां से गया, गूगल छोड़कर चला गया। हर लोग गूगल पढ़ते हैं, बुक नहीं पढ़ते। हम किताब तो पढ़ना ही छोड़ दिया हम लोगों ने। बात बात पर गूगल सर्च किया और निकाल लिया और काम चला लिया। काम चला रहे हैं। जब तक अध्ययन की आदत नहीं हम डालेंगे तो सत्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यह भी एक कड़वा सच है। एक बहुत विनम्रता के साथ, चूंकि यहां पर एक भी आम लोग नहीं है, सब खास लोग हैं, समाज में सबकी बड़ी भूमिका है। बड़ी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूंगा, बहुत दिनों हो लिए इस देश में SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, मैं थोड़ा सा एक मिनट में इस बात को रखूंगा और आप सभी लोगों से विनती पूर्वक कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अकेले में कभी विचार करेंगे। मुसलमान तो इतना जल्दी नहीं मानता है हार किसी चीज में, नहीं वैचारिक लड़ाई में भी उनको आप परास्त जल्दी नहीं कर सकते। कितने मूवमेंट चले वो जुड़ते ही नहीं। लाभ लेना हो तो OBC भी बनेंगे, SC भी बनेंगे, मगर मूवमेंट में वो आपके भागीदार नहीं बनेंगे। और आपने भी शायद ठान लिया कि भागीदार नहीं बनाएंगे, वो इसलिए कि SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, कपिल साहब आप भी नोट कीजिएगा, ये एंड माइनॉरिटी जो है ये सामंतवादी शब्द। SC एक वर्ग है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, वास्तिक सब, वो किसी भी धर्म में चले जाएं। हम अगर जाटव में पैदा हुए, हमने इस्लाम, ईसाई, सिखिज्म कुछ भी हमने स्वीकार कर लिया, स्टेटस तो SC ही है ना हमारा, कि बदल जाएगा। अब हम एंड में चले जाएंगे क्या? यही हो रहा। OBC एक ग्रुप है, एक समूह है, पिछड़ा वर्ग। अब वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, मैं कहता हूं कुछ भी नहीं हो, वो कबीर साहब को अपना आदर्श मानता हो, तब क्या होगा? कबीर साहब ने तो किसी को नहीं बख्शा। कबीर साहब को पढ़ने वाले जानते हैं, उन्होंने इस्लाम को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पाखंड पर प्रहार किया है। जहां लगा कि यह मामला, आपने वो सब कुछ सुना, और लोगों के जिंदगी में एक अमन, चैन, सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत के लिए भी उन्होंने कई उनके अमृतवाणी सुनते रहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। ये लोगों के बीच मधुरता, प्रेम नजदीक लाने का एक प्रयास किया कबीर साहब ने। आप देखेंगे बड़े और छोटे, सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता ये आज बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे बीच। बड़े बड़े मिशनरी हैं, कमजोर हैं, योग्य हैं, क्षमता है, लड़ते हैं, समय देते हैं, पैसे नहीं है, बेचारा कुछ नहीं समाज को दे सकता है। वो बकता बकता बकता, वो बकता तो है, बकता है, वक्ता है, समय समाप्त, और उनकी कहानी भी समाप्त हो, कुछ न कर पाए समाज के लिए, इसलिए कि पैसा नहीं है उनके पास। तो ये विषमता है। कबीर साहब ने कहा बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को साया नहीं, और पैसा रहे अति दूर समाज से, पैसा रहे
अति दूर। यही हो रहा, पैसे वाले मस्त हैं और समाज पस्त है। इन विषमताओं को पाटने के लिए कबीर साहब ने कई दोहे कहे। तो कबीर साहब के दोहे को संग्रहित तो नहीं किया गया, लेकिन विचार मरता नहीं है और महापुरुष के विचार मरने भी नहीं चाहिए। आज के इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां एक पूरी ताकत हम लोगों को तोड़ने, समाज में विषमता फैलाने, समाज में नफरत फैलाने में लगी है, वहीं कबीर साहब की